ग्रैंड लीग में अगर बाजी मारनी है तो ये वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी। WPL के पहले 4 मैचेस में अगर ग्रैंड लीग की सबसे ज्यादा एक्यूरेट कॉम्बिनेशंस कैप्टन वाइस कैप्टन अगर किसी ने दिए हैं तो आप जाके देख सकते हैं उन 4 वीडियोस में किसने दिए हैं। मैंने ही दिए भाई, और कौन देगा। तो अगर आप चाहते हैं इस वाले मैच में जहां एक तरफ होने वाली है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर स्मृति मंदना की कप्तानी में और एक तरफ होने वाली है गुजरात की टीम बैट मूनी की कप्तानी में, इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए बहुत तगड़े प्रेडिक्शंस दूंगा जो बहुत मजेदार होंगे। 2 प्रेडिक्शंस मैं आपको अभी बताता हूं ताकि जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वीडियो को देख रहे हैं कि वो कैसे एक्यूरेट गई थी। और एक और चीज मैं बताता हूं, WPL की 2 टीमों के साथ मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ अब इन टीम्स के साथ भी मैं आने वाले टाइम में आपको इन सभी प्लेयर्स के साथ देखने के लिए मिलूंगा, जिसमें आप जानते हैं मैंने एक बड़ा वादा किया था फैंटेसी काउंसिल वाले चैनल पे, तो आप जानते ही होंगे ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस और वीडियोस दे सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। मंदना की बात बता देता हूं मैं आपको। पिछले मैच में मैंने मंदना और डिवाइन की एक प्रेडिक्शन दी थी कि 90% सिलेक्शन वाली लड़कियां हैं, ड्रॉप करो बहुत फायदा होगा, और ये नहीं चलेंगी, दोनों फ्लॉप हुई थी। जब हम गुजरात जायंट्स की तरफ आते हैं तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी प्लेयर की एक ऐसी प्रेडिक्शन दी थी जिसकी परसेंटेज 95% थी सिलेक्शन की, वो थी एशले गार्डनर। गार्डनर के बारे में मैंने बताया था कि अगर पहले बैटिंग करे गुजरात की टीम तो ना तो कैप्टन बनाना ना वाइस कैप्टन बनाना। बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है ये, क्योंकि हम सब वुमेन्स क्रिकेट में जानते हैं गार्डनर जब खेलती है तो अगर लोग 20 कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना तो वो 15 में गार्डनर को कैप्टन बनाते हैं, और वो 15 कॉम्बिनेशन मैंने आपके बचाए थे। तो इस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आज वाले मैच में भी कुछ ऐसी ही धाकड़ प्रिडिक्शंस देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कुछ कॉम्बिनेशन है जो शेयर करूंगा कहां पे, अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। या फिर अगर आप सीधा सीधा सर्च करते हैं चौधरी अक्षय, चौधरी की स्पेलिंग होनी चाहिए CHAUDHARY, अक्षय की स्पेलिंग AKSHAY। अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा वहीं मेरा चैनल मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे कॉम्बिनेशन शेयर करता हूं और ड्रीम 11 का एक मेगा फ्री गिव अवे जो 10,000 स्पॉट्स के लिए मैं करता हूं वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं 0 रुपीज एंट्री फीस के साथ, घर बैठे पैसे कमाने के लिए। अब करते हैं लाइनअप की बात। देखो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक दोनों टीम ने 2 मैच खेले हैं, एक जीती थी आरसीबी और एक जीती थी गुजरात जायंट्स। दोनों ही लाइनअप में अगर आप देखेंगे स्मृति मंदना, डिवाइन, सबनेनी मेघना 1 डाउन आएंगी, एलिस पेरी 2nd डाउन, ऋचा घोष, वेराम, मॉलिनक्स, श्रियंका पटेल, सिमरन बहादुर, शोभना आशा, रेणुका सिंह। वहीं जब जीजी की बात करते हैं तो वेदा कृष्ण मूर्ति बैट मुनी ओपनर रहने वाली है, हरलीन देवल, एशले गार्डनर, लिचफील्ड, दयालन हेमलता, स्नेह राणा, कैथरीन ब्रीस, तनुजा कन्वर, ली ताहू, मेघना सिंह। ये है कंप्लीट लाइनअप दोनों ही टीम्स का। इसमें एक प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आती है, फीबी लिचफील्ड से इन्हें ओपन करानी चाहिए, 2nd डाउन इन्हें गार्डनर का रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने पिछली बार डाउन से बहुत छेड़छाड़ करी जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। मेन बॉलर जो आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो आज आपको ज्यादा बॉलिंग कराती हुई नजर आएंगी, जो 20 ओवर का गेम होता है आरसीबी की तरफ से, वो 20 ओवर कौन कराने वाली है और कौन ज्यादा कराएगी। श्रियंका पाटिल आज आपको अपने पूरे 3 से 4 ओवर कराती हुई नजर आएंगी, दूसरी होती है जॉर्जिया वेराम और तीसरी होती है सोफी मॉलिनक्स। ये 3 ऐसी बॉलर हैं जो कम से कम 11 से 12 ओवर फेंकेंगी। अब हमारे पास बचते हैं 8 से 9 ओवर, वो कौन फेंकेगा, वो कौन सी बॉलर होगी। पेरी को कम से कम 2 या 3 ओवर मिलेंगे, डिवाइन को मिलेगा 1, अगर पहला ओवर अच्छा जाता है तो बाकी के 2। 3 ओवर फेंकती हुई दिखेंगी रेणुका सिंह और पूरे 4 ओवर का स्पेल अपना करा सकती हैं शोभना आशा, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। शोभना आशा जिस टाइम पे बॉलिंग कराने आती है उस टाइम बैटर्स होती है दयालन हेमलता, स्नेह राणा, हरलीन देवल, कैथरीन ब्रीस, तनुजा कन्वर। तो आशा जी अगर डेथ में आती है तो फिर से आपको एक बड़ा 2 से 3 विकेट वाला स्पेल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है इनका बॉलिंग लाइनअप। अब हम आते हैं गुजरात पे। गुजरात की तरफ से पावर प्ले में आपको आज पहला ओवर कराते हुए बहुत क्लियरली अगर कोई लड़की नजर आएगी तो उसका नाम है एशली गार्डनर। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है स्मृति मंदना और एशले गार्डनर के मंदना के खिलाफ रिकॉर्ड्स। तो आपको पावर प्ले और डेथ में दिखेंगी एशली गार्डनर। यहां से जब बॉलिंग कराने की बात आएगी तो ली ताहू आपको मिडल ओवर्स और डेथ में मिलेगी, पावर प्ले और मिडल ओवर्स में कैथरीन ब्रीस देखने को मिलेगी, मिडल ओवर में आपको स्नेह राणा बॉलिंग कराती हुई नजर आएंगी और साथ ही साथ मेघना सिंह पावर प्ले का 1 आधा ओवर कराएंगी, मार पड़ेंगी तो गायब हो जाएंगी, और तनुजा कन्वर मिडल ओवर में पूरा स्पेल अपना कराएंगे। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 बॉलिंग ऑप्शन से ये मैच खेलने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा ओवर कटेंगे मेघना सिंह के। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये होती है दोनों ही टीम की लाइनअप्स।
कौन कौन सी टीम बैटर में अवेलेबल है, कौन कौन सी टीम हमारे पास कीपर में अवेलेबल है, पहले उस पर नजर मार लेते हैं। आज हमारे पास कीपर में 3 लड़कियां अवेलेबल है। पहला नाम आता है ऋचा घोष का, जिसकी परसेंटेज जब आप देखेंगे 90%, तो आपका दिमाग घूमेगा, क्योंकि इनके इस वेन्यू पे पिछले मैच में 62 रन थे और हमारी टीम में लास्ट टाइम सेलेक्टेड थी और उस टाइम पे इनका सिलेक्शन था सिर्फ 51। और मैंने आपको कहा था 51% वाली लड़की है, कीपर में उठा लेना, और इन्होंने 62 रन की ऐसी पारी खेली जो हमारी ग्रैंड लीग क्लियर करके गई। लेकिन आज मैं ही आपको कहूंगा कि अगर आप खेल रहे हैं तो ऋचा घोष को ड्रॉप करें अगर आरसीबी चेस करने जाता है। इनफैक्ट फर्स्ट बैटिंग में भी मैं आपको कहूंगा कि अगर 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो सिर्फ 3 में लेना ना, और 7 में इन्हें ड्रॉप करना, फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दूसरी होती है वेदा कृष्ण मूर्ति। वेदा कृष्ण मूर्ति कीपिंग नहीं कर रही है, कीपिंग करती है बैटमुनी। वेदा कृष्ण मूर्ति पीछे से आपको पॉइंट्स नहीं दे सकती है। पिछले मैच में इन्होंने जो रन बनाए थे वो थे पूरे 0। अब आती है सबसे ज्यादा 86% सिलेक्शन वाली, ओवर 90%। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बना रहे हैं 20 कॉम्बिनेशन, तो जैसे पिछली बार मैंने आपको कहा था मैं सारे कॉम्बिनेशन में बैटमुनी को अपनी टीम में रखने वाला हूं, सेम 20 कॉम्बिनेशन में से मैं 16-17 में बैटमुनी को अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि एक मैच में भले ही इनका 24 रन है, लेकिन ये कीपिंग और बैटिंग से इतने पॉइंट देंगे कि आपको ड्रीम टीम का पार्ट होती हुई नजर आ जाएगी। तो हमारी एक कांस्टेंट प्लेयर फिक्स हो चुकी है, जो हम कीपर में बैटमुनी को लेने वाले हैं। 3-4 टीम में ऋचा घोष को लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, तो वो हमारी कांस्टेंट प्लेयर नहीं है। जब हम बैटर्स के सेक्शन में आते हैं तो हमारे पास कोई एक ऐसी ऑलराउंडर नहीं है जो आपको बॉलिंग कराती हुई नजर आए। तो यहां पे हम लोगों को बहुत सोच समझ के बैटर्स को अपनी टीम में फिट करना होगा। पहले परसेंटेज देख लेते हैं। सिमृति की परसेंटेज है 79। अगर चेस करने जाती है आरसीबी की टीम तो हम सिमृति मंदना को अपनी टीम में लेंगे। फर्स्ट बैटिंग में हम इनकी परसेंटेज को ले आएंगे 50%, मतलब अगर 10 टीमें बना रहे हैं तो 5-5 टीमों में हम अपनी सिमृति मंदना को लेंगे। दूसरी प्लेयर होती है सबेनेनी मेघना, जिनकी परसेंटेज 71% है, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि इन्हें ड्रॉप करके हमें फायदा मिलेगा, और 71% की जगह अगर हम कोई 10-15% वाली लड़की के पास या फिर 50-60 वाली परसेंटेज के पास जाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। दयालन हेमलता की 3% है, 23% है हरलीन देवल की, और हरलीन देवल के जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो बड़े इंप्रेसिव है, 2 मैच में 79 रन। फीबी लिचफील्ड की परसेंटेज है 56%, और मुझे लगता है फीबी लिचफील्ड आज कम से कम 25 से 30 रन मार सकती हैं, एक आधी कैच, ड्रीम टीम का लड़की हो गई पार्ट। समझी गई गोपी वो? तो लिचफील्ड को लेने का हमें ये बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है कि अगर ये हमारी टीम में होती है तो हमें 56% वाली लड़की, जब 54% वाले लोग होंगे जो इसे अपनी टीम में नहीं लेंगे, तो हम ऑलरेडी काफी ऊपर हमारी रैंक आने लगेगी। अगर हम सिमृति को ड्रॉप करते हैं, मेघना को ड्रॉप करते हैं और ले लेते हैं हरलीन देवल को, तो थोड़ी और रैंक ऊपर आने लगेगी। कुछ कॉम्बिनेशन बनाए उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरा ड्रीम 11 के परसेंटेज है कि किसको कहां पे किसने लिया है। अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जिसमें हमें कुछ कांस्टेंट प्लेयर निकालने ही पड़ेंगे। आपको मैं एक कांस्टेंट प्लेयर दे देता हूं। अगर गुजरात पहले बॉलिंग करती है तो एशले गार्डनर मेरे पूरे 20 के 20 कॉम्बिनेशन में होंगी, इस चीज का सारे लोग ध्यान रखना। तो ये हो जाती है हमारी दूसरी कांस्टेंट प्लेयर बैटमुनी और एशले गार्डनर। स्नेह राणा की परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 15% है, लेकिन हेड टू हेड पहले मैं आपको बताता हूं, इनके 2 मैच में 60 रन 3 विकेट इन्होंने अपने नाम करे थे, जब लास्ट टाइम आरसीबी के खिलाफ गार्डनर खेली थी। स्नेह राणा के 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट है और इस मैदान पे भी विकेट नहीं है, तो 15% को हम 15% ही रखते हैं। मतलब अगर 10 टीमें बनाएंगे तो इक्का दुक्का कॉम्बिनेशन में ही लेंगे अपने कांस्टेंट प्लेयर के साथ। अब आती है बारी आरसीबी पहले अगर बॉलिंग करे तो मेरी एक और कांस्टेंट प्लेयर है 65% वाली सोफी मोलिनक्स, इनको मैं अपनी टीम में रखूं और ये मेरी हो जाती है तीसरी कांस्टेंट प्लेयर। 62% वाली है कैथरीन ब्रीस। कैथरीन ब्रीस को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। अगर आरसीबी चेस करने जाती है तो मैं इनको 70% अपने कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करूंगा। मुझे नहीं लगता कैथरीन ब्रीस वही वाली परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी, क्योंकि पहले मैच के बाद अक्सर ये लोग फिसल जाते हैं। अब हम आते हैं 2 मेन बंदियों पे। पैरी डिवाइन। डिवाइन की परसेंटेज पिछले मैच से गिर गई है, पहले तो 94% थी और लोगों की कैप्टन थी या फिर वाइस कैप्टन थी, और मैंने तो कहा था ड्रॉप करना। आज डिवाइन को मैं कहूंगा कि पिक करो अपनी टीम में, क्योंकि ये आज बल्ले और गेंद से दोनों अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 2 बार भिड़ी थी गुजरात के खिलाफ तो 2 मैच में 165 रन मारे थे और 1 विकेट भी अपने नाम पे किया था। और ये मैदान अच्छा है यार बैटिंग के लिए। डिवाइन अगर पहले में नहीं चली
तो आज वाले मैच में मुझे लगता है करेगी अच्छा काम। पैरी फर्स्ट बैटिंग अगर करेगी आरसीबी, तो ये दोनों मेरे फिर से एक बार कांस्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, डिवाइन और ये। तो हमारे पास 5 प्लेयर कांस्टेंट हो गए, एशले गार्डनर 1, दूसरी पैरी, तीसरी मोलिनक्स, चौथी डिवाइन, पांचवी हो जाती है बैट मूनी। 5 प्लेयर हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। छठा मैं लिचफील्ड को रखना चाहूंगा अपनी कांस्टेंट प्लेयर की लिस्ट में, लेकिन हम रख नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि अगर बैटर फ्लॉप हो जाता है तो हमारी एक पोजीशन खराब होती है, तो वो तो हमें रोटेट करनी ही पड़ेगी। बॉलिंग में आज मेरी एक कांस्टेंट प्लेयर है जिसकी परसेंटेज सिर्फ 9 है। 9% वाली श्रियंका पाटिल मेरी कांस्टेंट रहेगी सारे कॉम्बिनेशन में। तो छठी कांस्टेंट प्लेयर अगर मेरी हो जाती हैं यहां पे श्रियंका पाटिल। अब शोभना आशा पे आते हैं जिनकी परसेंटेज है 67। एक चीज मैंने नोटिस करी थी पिछले मैच में कि भाई इस बंदी का जो लेग स्पिन कराने का अंदाज है बहुत ही घातक था। और अगर हम एक चीज देखें, अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करने जाती है तो भाई मैं अपनी टीम में रखूंगा शोभना आशा को, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है ना गुज्जूस का, वो बड़ा खराब है। अब यहां पे हमारे पास एक और बॉलर आती है जिनकी परसेंटेज है 65, जॉर्जिया वेराम। ये दोनों केस में मैं अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि लेग स्पिनर है। लेग स्पिन को खेलने में दयालन हेमलता, हरलीन देवल, एशले गार्डनर और कैथरीन ब्रीस, ताहू, उसने राणा, इन 6 प्लेयर्स को बड़ी दिक्कत आती है लेग स्पिन खेलने में। इवन जब लिचफील्ड और बैटमूनी बैटिंग कर रही होती है तो वो रिवर्स स्वीप मारने का ट्राई करेगी लिचफील्ड, बैटमूनी नहीं लिचफील्ड अगर रिवर्स स्वीप मारती है तो अपना विकेट फेंक सकती है जॉर्जिया वेराम को। इस चीज यार ड्रीम 11 पे ग्रैंड लीग जीतनी है 2 करोड़, ये सब सोचना पड़ता है। तो जॉर्जिया वेराम मेरी टीम में रहने वाली है। अब यहां पे आती है सिमरन बहादुर, रेणुका सिंह ठाकुर, तनुजा कन्वर, ली ताहू। अब यहां पे मेघना सिंह की 2% है, इसे 2% ही रहने देते हैं। मैं अपनी टीम में ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि अगर ये 1 विकेट भी लेती है तो कोई बड़ी चोट नहीं लगेगी। लेकिन तनुजा कन्वर को मैं एक केस में ले सकता हूं, अगर फर्स्ट बॉलिंग करेगी गुजरात की टीम। क्यों? उसका रीजन है सामने वाली टीम में सारे राइटी है। लेफ्ट आर्म के आगे जैसे देखा होगा एकलस्टन के खिलाफ एलिस पेरी फंसी थी, डिवाइन को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ ऋचा घोष को प्रॉब्लम आती है लेफ्ट आर्म के सामने। और कौन सी बैटर हो गई, सबनेनी मेघना को भी दिक्कत आती है, और नीचे आके मोलिनक्स अच्छा खेलती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तनुजा कन्वर एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पिक हो जाते हैं, एक कन्वर एक श्रियंका पाटिल। तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉलिंग ऑप्शन में रखने वाला हूं। ये मेरी सबसे घातक पिक होने वाली है इस मैच की। ली ताहू फर्स्ट बॉलिंग में रख सकते हैं, लेकिन सेकंड में मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगी क्योंकि ये आरसीबी इजीली चेज कर सकती है। तो अब हमारे पास काफी सारे एविडेंस हो गए हैं कौन सी टीम को किस केस में हमारे पास रखना है। तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन उससे पहले जान लेते चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे क्या होता है। बैटिंग होती है, डेथ में विकेट गिरते हैं, बता के थक चुका हूं, यही ध्यान रखो और कुछ ज्यादा मत सोचो। चलो एक ऐसा मैच उठा देता हूं जिसमें 126 बने थे और 129 चेज हो गया था। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग मिला के पेसर्स 6 विकेट लेके गए थे, स्पिनर 7, क्योंकि डेथ में कराते हैं यार। ये तो सोचना ही मत कि वुमेन में स्पिनर को क्यों ज्यादा मदद है। क्यों? क्योंकि 12-13 ओवर ही स्पिन के होते हैं। अब कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ऋचा घोष एशले गार्डनर को अपना 5 बार विकेट दे चुकी है, और घोष बाबू से तो मुझे आज उम्मीद नहीं है। कीपिंग से भले ही पॉइंट दे सकती है, लेकिन बैटिंग से ज्यादा पॉइंट ये नहीं दे सकती है। फिर आती है सोफी डिवाइन जिन्होंने सबको मारा है, गार्डनर को मारा है, ली ताहू को तो खेलती बहुत ज्यादा है, लेकिन स्नेह राणा ने इन्हें तंग किया है। वहीं आती है सोफी मोलिनक्स जिन्होंने गार्डनर को 3 बार अपना विकेट दिया, बाकी किसी को ये खेली नहीं। स्मृति मंदना ने एशले गार्डनर को 7 बार अपना विकेट दिया है, तो स्मृति मंदना को तो बहुत बड़ा खतरा है एशले गार्डनर से। ताहू को 2 बार अपना विकेट दिया है, राणा जी को 1 बार। तो आज मंदना पे अगर घास गिरेगी तो राणा जी गार्डनर दोनों ऑफ स्पिन से अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं, और इस पिच पे हल्का सा ठहराव है जो परेशान कर सकता है। लॉरा वुल्फार्ट नहीं खेलेंगे ये मैच। एशले गार्डनर, मोलिनक्स को भी बहुत मारा 21 गेंद में ऑलमोस्ट 40 रन, डिवाइन की 66 गेंद में 88 रन, सिर्फ 1 बार विकेट। पैरी ने ही इन्हें परेशान किया, लेकिन पैरी को इन्होंने मारा भी है 26 गेंद में 46 रन। तो इस चीज का ध्यान रखें। गार्डनर तो हीरोइन हो सकती है इस मैच की, खासतौर पे जब गुजरात पहले बॉलिंग करेगी। बैट मूनी, मोलिनक्स की 65 गेंद में 77 रन 1 विकेट, सोफी डिवाइन की 93 गेंद में 115 रन 2 विकेट, एलिस पेरी की 105 गेंद में 106 रन 1 विकेट। ये रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बैट मूनी का आज बल्ला चल सकता है। फिर आती है फीबी लिचफील्ड जिन्होंने ज्यादा किसी को खेला नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मली बीबीएल में खेली है। मोलिनक्स को 2 विकेट, डिवाइन को 2 बार, पेरी को 1 बार अपना विकेट दिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस में क्लियर कर देता हूं एक चीज, गुजरात पहले बॉलिंग करे तो कम से कम
5 से 6 कॉम्बिनेशन में अपनी कैप्टन एशले गार्डनर को रखो। एलिस पेरी एक डिफरेंशियल कैप्टन हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा लास्ट टाइम बॉलिंग नहीं कराई, तो अगर हम काउंट करेंगे पेरी पे तो इनकी बैटिंग की वजह से, ना कि बॉलिंग की वजह से। डिवाइन को अगर सी बनाना है तो भैया हमें रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखना है और फिर जाके डिवाइन को कैप्टन बना के ये मैच खेलना है। और अच्छी कैप्टन हो सकती है डिवाइन, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे लगता भी है डिवाइन का आज बल्ला बोलेगा। फर्स्ट बॉलिंग करे तो मोलिनक्स और जॉर्जिया विराम से बेहतरीन वीसी कोई है ही नहीं, अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊं। और अगर किसी बैटर में जाना है तो बैट मुनी को बनाना। अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे, ये सारे सीवीसी अपने दिमाग में रखना, बहुत ध्यान से सुनना कौन सी टीम को मैंने क्यों बनाया है। तो मेरा पहला कॉम्बिनेशन आता है जिसमें मैंने एक बैटिंग विकेट के मद्देनजर रखते हुए आरसीबी को फेवर करते हुए एक टीम बनाई है, जिसमें मैंने कीपर लिया ऋचा घोष, बैट मुनी को मैंने ड्रॉप किया, क्योंकि कई बार ऐसे रिस्क भी लेने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, बैट मुनी को रखूंगा अपनी टीम में और ऋचा घोष को इनफैक्ट ड्रॉप करूंगा। स्मृति मंदना, फीबी लिचफील्ड, हरलीन देवल, ये तीनों बैटर्स मैंने अपनी टीम में रखी हैं। अब आप देखेंगे 2 लो परसेंटेज वाली बंदी है। यहां पे मैंने अपनी टीम में मोलिनक्स को रखा है। कैथरीन ब्रीस को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये थोड़े बहुत बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देके जा सकती है, सीवीसी का तो कोई चांस नहीं है। एलिस पेरी को रखा है, डिवाइन को रखा है, गार्डनर को रखा है। बॉलिंग में रेणुका सिंह ठाकुर और जॉर्जिया विराम को रखा है। क्यों? क्योंकि रेणुका सिंह ठाकुर ने ही आके मान लो बैट मुनी का विकेट चटकाया है। यहां पे एक चेंज जो बहुत प्रैक्टिकल और टैक्टिकल है वो है हरलीन देवल, या किसी भी आप कैथरीन ब्रीस की जगह ले सकते हैं श्रीलंका पाटिल को, क्योंकि वो खासा परेशान करेगी सभी को आज। फिर हम आते हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे जहां 2 कीपर से खेला जा रहा है, और मुझे लगता नहीं यहाँ 2 कीपर निकलेंगे ड्रीम टीम में, बट फिर भी हमें तैयार रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। एक ही बैटर लिए लिचफील्ड, स्मृति मंदना को ड्रॉप कर दिया, हरलीन को ड्रॉप कर दिया। मान लो अगर सारे बैटर्स फ्लॉप होते हैं, हमारी 70% टीम ऊपर आने लगेगी। ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो मैंने गार्डनर को रखा, डिवाइन, पेरी, मोलिनक्स को रखा। बाकी मैंने ब्रीस को भी ड्रॉप कर दिया है, मैंने इसने राणा को भी ड्रॉप कर दिया है, और इस टीम में एक तरफा आरसीबी को जिताया सारे बॉलर लेके। रेणुका सिंह ठाकुर है हमारे पास, जॉर्जिया विराम है, श्रीलंका पाटिल और शोभना आशा। अब यहां पे एक चीज की दिक्कत है, क्या हमें पेरी को ड्रॉप करना चाहिए? क्योंकि अगर हम जिता रहे हैं 9 विकेट से इस टीम को, तो स्मृति मंदना, सोफी डिवाइन और 1 डाउन आने वाली सबनेनी मेघना, और हमने यहां से मंदाना को ही हटा दिया। तो जाहिर सी बात है एक प्रॉब्लम है, एक बहुत तगड़ी सिचुएशन हम सोच के चल रहे हैं कि गार्डनर ने मंदना और मेघना को आउट कर दिया। यहां पे हमें 2 विकेट मिल गए। अब डिवाइन और पेरी ने इस मैच को चेज कर दिया, और एक और विकेट गिरता है, बीच में कोई भी बॉलर ले जाती है तो ऋचा घोष बाबू ने उसे खत्म कर दिया और कीपिंग से पॉइंट देती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लो ग्रैंड लीग कोई हार ही नहीं सकता है जिसका ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, जो हमें सोचना भी चाहिए। हमने ली लेफ्टी लड़कियां। लेफ्टी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से लेफ्टी, उधर से गुजरात से, जिसमें हमने बैट मुनी और लिचफील्ड को रखा है। हमने थोड़ा बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीम बनाई है जिसमें गार्डनर, डिवाइन, राणा जैसी ऑफ स्पिनर और श्रीलंका पाटिल, 3 ऑफ स्पिनर हमने लिए अपनी टीम में। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने लिए हैं, ओ सॉरी वेराम तो लेग स्पिनर। तो हमने स्पिनर प्रॉन टीम बनाई है जिसमें हमारे पास सारे स्पिनर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ताहूहू और रेणुका सिंह ठाकुर, 2 ऐसे ऑलराउंडर सॉरी फास्ट बॉलर हमने अपने पास रख लिए जो हम लोगों को विकेट दे सकते हैं, क्योंकि ये पिच पे अगर 10-12 विकेट गिरते हैं तो ये सब बॉलर हमारे पास हैं। अब मान के चलिए ये 5 बॉलर अपना हमें 1-1 2-2 विकेट निकाल के देते हैं, तो हमारी ड्रीम टीम में 80% ऊपर रैंक पहुंचने लगेगी। यहां पे राणा अगर एक और विकेट लेती है तो 90% फायदा मिलेगा, लिचफील्ड थोड़े से रन मारते हैं तो 95%, और फिर हमारी ड्रीम टीम कोई नहीं रोक सकता 2 करोड़ जीतने से। एक ऐसा भयंकर कॉम्बिनेशन है जो आप देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ भाई ये वाला ज्यादा, ये वाला जिसमें बैट मुनी, स्मृति मंदना, लिचफील्ड, हरलीन देवल को मैंने 3 बैटर्स रखे हैं। गार्डनर, मोलिनक्स, डिवाइन, पेरी रखी है, जिसमें मैंने कैथरीन ब्रीस को ड्रॉप कर दिया, ली ताहू वगैरह सारी बॉलर्स मैंने वहां से ड्रॉप कर दी। इसमें आरसीबी अगर चेज करने जाती है तो जीत रही है, और कैसे जीत, एक बार गुजरात भी जिताई है मैंने। तो अगर आरसीबी जीत रही है तो हमारे पास स्मृति मंदना होनी चाहिए टीम में, डिवाइन होनी चाहिए, पेरी होनी चाहिए, मोलिनक्स और इनके बॉलर्स होने चाहिए। इधर से अगर कोई विकेट ले सकता है तो वो एशले गार्डनर ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है कि भाई मान लो कभी आके बीच में कोई सा विकेट ले गई, और दूसरी कोई बॉलर अगर विकेट लेगी तो उसके 1 विकेट से हमारी ड्रीम टीम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से मंदना, डिवाइन, पेरी ये टॉप 3 है। सबनेनी मेघना से मुझे आज नहीं है उम्मीद, तो मैंने ड्रॉप कर रखा है, उनका विकेट कौन लेगा वो भी देखने वाली चीज होगी। एक टीम में फिर से मैंने 2 कीपर खिलाए, जिसमें मूनी और ऋचा घोष बाबू को अपनी टीम में रखा है, मंदना, हरलीन को रखा है, इस बार मैंने लिचफील्ड को भी ड्रॉप कर दिया है।
पेरी, डिवाइन, गार्डनर, मोलिनक्स, ये तो मेरे कांस्टेंट है, जिसमें मैंने अगर किसी को ड्रॉप भी करना होगा तो पेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी चेज वाले केस में। फर्स्ट बैटिंग में तो मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने वाला। रेणुका सिंह ठाकुर को रखा है, जॉर्जिया विराम को रखा है, और साथ ही साथ तनुजा कन्वर को रखा है। ये 3 बॉलर बड़े अलग है। क्यों है? क्योंकि अगर रेणुका सिंह ठाकुर ये मैच खेल रही हैं और पहली ओवर कराती हैं आके, तो सबसे पहले वेदा कृष्ण मूर्ति को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेगी। वहां से अगर ये विकेट निकालती है तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मैंने बोथ टीम एक ऐसा मैच कराया जैसे अभी तक हो रहा है डब्ल्यूपीएल में, जैसे मैच हुआ था दिल्ली मुंबई का, यूपी आरसीबी का, कि दोनों तरफ से घमासान हुआ था, तो एक घमासान कराया है। इसमें मूनी, लिचफील्ड जैसे बैटर्स रखे, दोनों तरफ से मैंने बॉलर अच्छे कहां से लिए, गार्डनर, ब्रीस, कन्वर, ताहू, 4 बॉलर मैंने रख लिए गुजरात से जो विकेट ले सकते हैं, और गार्डनर, ब्रीस थोड़ी थोड़ी बैटिंग भी कर सकती है। अब मैंने आरसीबी से भी बॉलर रख ली है, मैंने यहां से मोलिनक्स रख ली, आशा रख ली, वेराम रख ली, और एलिस पेरी रख ली। एक यहां पे आप एड ऑन कर सकते हैं किसका, श्रीलंका पाटिल का, ब्रीस को हटा के। तो ये वाला ये जब दोनों टीमों में घमासान हो रहा होगा, तो मैंने 2 सिचुएशन तो क्लियर कर ली, एक बार आरसीबी जीती, एक बार घमासान हुआ, और एक बार जितवाई है मैंने गुजरात। यहां पे अगर आप देखोगे गुजरात को 1 साइडेड जिता है, भाई हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। इसमें मूनी, लिचफील्ड, हरलीन को रखा है, उधर से मैंने बैटर्स ड्रॉप कर दिए, मैंने डिवाइन भी ड्रॉप कर दी, मैंने मंदना भी ड्रॉप कर दी, कि भाई पावर प्ले में दोनों लड़कियां चित हो जाती है, ज्यादा पॉइंट नहीं देती, 90% वाली है, बड़ा फायदा होगा। अब यहाँ पे एलिस पेरी, मोलिनक्स रख ली, क्यों? क्योंकि ये दोनों लड़कियां मिडल ओवर में आके मैच को थोड़ा संभालेगी। जैसे पेरी ने मार दिया 30-35 रन, मोलिनक्स ने मार दिया 25 रन, दोनों ड्रीम टीम में आ गए। गार्डनर, राणा, ब्रीस, अब राणा, तनुजा कन्वर और ताहू, ये तीनों हमारी डिफरेंशियल पिक हो सकती है इस मैच के लिए अगर गुजरात जीत रही है। वेराम को मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बंदी है जिसे बैटिंग आती है, इसलिए मैंने वेराम को रखा है कि थोड़े बैटिंग से पॉइंट भी हमें देके जाएगी। यहां पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर गुजरात जिता रहे तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें सी आपकी एशले गार्डनर होनी चाहिए, लेकिन वीसी आपको बैट मूनी या फिर लिचफील्ड, इनमें से किसी एक को बनाना पड़ेगा अगर आप चेज करवा रहे। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए, इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा है, एक एवरेज मैच कराया है, कि जो स्ट्रेट नहीं हुआ लेकिन हल्की सी फाइट दे दी गुजरात ने। जैसे मूनी, लिचफील्ड, गार्डनर, ब्रीस, ये 4 लड़कियां मैंने यहां से रख ली कि ये दो थोड़े बैटिंग से पॉइंट दे जाएंगी। भाई मान लो ये मारती है 30, ये मारती है 32 रन, अब हम 60 रन इन्होंने दे दिए, थोड़े बहुत रन गार्डनर मारती है, थोड़े बहुत रन 10-15 ब्रीस मारती है, और टोटल बन जाता है इनका 130-35। अब ये चेज करने आएंगी तो गार्डनर और ब्रीस हमें बॉलर भी है, 8 ओवर भी है हमारे पास, तो मंदना, डिवाइन, पेरी, मोलिनक्स, इनसे हमने थोड़ा चेज करवा दिया। अगर फर्स्ट बॉलिंग करने भी जाती है तो आशा डेथ में आके विकेट ले रही है, श्रीलंका पाटिल ऊपर से थोड़े विकेट गिरा लेगी जब ये दोनों सेट हो जाएंगी, और जॉर्जिया विराम 18-19 ओवर कराने आती है और हमारा काम बन जाएगा। और अब एक टीम ऐसी है जिसमें आशा, वेराम, रेणुका सिंह ठाकुर, ये हमने ज्यादा रखी है। तनुजा कन्वर को इसलिए रख लिया क्योंकि भाई हमें पता है पेरी, डिवाइन वगैरह फंसती है सामने, इस वजह से हमने डिवाइन को ही ड्रॉप कर दिया। ब्रीस, मोलिनक्स, पेरी, गार्डनर, 4 ऑलराउंडर रखे, मंदना, लिचफील्ड, मूनी रखी। हमने तीनों लेफ्टी लड़कियां अपनी टीम में उठा के रख ली है। थोड़ा लेफ्ट आर्म को हमने ज्यादा प्रमोट किया है, तो आप देख सकते हैं एक लेफ्ट आर्म है तनवर, एक मोलिनक्स, एक लिचफील्ड, एक मंदना, एक मूनी, 5 लेफ्टी इस मैच को खेल रही है, 5 लेफ्टी हमारे पास है। तो ये है मेरे आज के कुछ कॉम्बिनेशंस, और सीवीसी मैंने आपको बताया, उन्हें जरूर करना, और यार लाइक और कमेंट कर दिया करो, जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता किस चीज का वेट कर रहे हो, कोई बना रहा है आप लोगों के लिए सेपरेट 2-2 वीडियो मैं बना रहा हूं, और मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है ये आपके लिए करते हुए, बल्कि मैं चाहता हूं आप जीतेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आपके घर में पैसा आएगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक, और साथ ही साथ क्या टॉस के बाद कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जरूर ज्वाइन कर लेना।